हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं कल त्रिभुज का नियम बताए थे, जिसमें त्रिभुज का नियम पहला बता दिए थे दोस्त। आज मैं आगे बताने वाला हूं। क्या है आगे? क्या है देखिए मेरे दोस्त, आगे देखिए दोस्त, क्या है बी। ए बता दिए थे और बी देखिए मेरे फ्रेंड्स क्या है। बी देखिए बाबू क्या है। बी नंबर है बाबू आपका समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या है बाबू? समांतर चतुर्भुज का नियम। ओके बाबू, देखो बी है क्या? समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या है दोस्त? समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम। देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्त? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ओके दोस्त, देखिए इसका क्या कार्य है, क्या है, कैसे काम करती है। दूसरा नंबर भी आपका किस प्रकार काम करती है, देखिए दोस्तों। लिखिए यदि, लिखिए मेरे दोस्त, मेरे साथ ही लिखे। यदि किसी लिखिए मेरे साथ ही लिखिए दोस्त। यदि कोई दो सदिश ए और बी, क्या बाबू? ए और बी, ए और बी एक दूसरे से, क्या एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से थीटा कोण पर, क्या बाबू? थीटा कोण पे, एक दूसरे से थीटा कोण पे, क्या कोण पे, कोण पर हो तो, क्या कोण पर हो तो क्या होता है दोस्त? हो तो उसके परिणामी इकाई या परिणामी का परिमाण क्या होगा? तो उसका परिणामी का परिमाण क्या होगा? यही न बोल रहा है, परिमाण क्या होगा। देखिए दोस्त, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन मेरे भाई, समांतर चतुर्भुज का नियम बोल रहा है। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पे, क्या दोस्त? थीटा कोण पर हो तो उसका परिणामी का परिमाण क्या होगा? देखिए समचतुर्भुज बनाइए दोस्त मेरे। देखिए डायग्राम देखिए मेरे दोस्त। डायग्राम देखिए फ्रेंड्स, कैसे क्या इसकी बनेगा। देखिए दोस्त, ये डायग्राम है, इसको मान लेते ए बाबू और ओ, और ए इसको मान लेते हैं ए एक्स वाई, ठीक। ठीक है दोस्त, इसको मान लीजिए क्या आप लोग,
देखिए दोस्त, डायग्राम को समझिए। क्या है डायग्राम को समझिए। ये समचतुर्भुज का डायग्राम है दोस्त। क्या समचतुर्भुज का डायग्राम है मेरे भाई। डायग्राम क्या बोल रहा है, देखिए डायग्राम में ये डायग्राम हो गई, वाई हो गया, एक्स हो गई, क्यू हो गया, और इसको मान लीजिए इसको पी थीटा आर, ये रिजल्टेंट यही पूछ रहा है दोस्त। क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है मेरे भाई, इसी का पूछ रहा है, परिणामी का परिमाण पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो यही पूछ रहा है तो इसका सूत्र क्या होगा, देखो मेरे दोस्त, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, रिजल्टेंट। आर इक्वल टू हो जाएगा बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होगा बाबू, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abc 2ab कॉस थीटा होगा। क्या होगा मेरे बाबू, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बाबू। यहां देखिए, जहां होगा बाबू -1 से ग्रेटर देन कॉस थीटा 1, ठीक है। अब आगे सूत्र इसी में देखिए बाबू क्या होगा, अगला हो जाएगा रिजल्टेंट ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड में होगा। क्या मोड, मोड इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा दोस्त, वही फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा। ये दूसरा सूत्र हो गया दोस्त। ये क्या हो गया, दूसरा सूत्र हो गया। ये पहला, ये दूसरा, और भी सूत्र इसका एक और होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू होगा रूट अंडर। क्या होगा, रूट अंडर फिर से वही हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक दोस्त, एक सूत्र, तीसरा हो गई सूत्र। और आगे भी ऐसी पढ़ाई जाएगी सूत्र आप लोगों की, टेंशन मत लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे, क्वेश्चंस में आएंगे दोस्त। क्या क्वेश्चंस में आएंगे, पॉइंट लिखिए बाबू, लिखिए क्या पॉइंट है, थीटा इक्वल टू दोस्त होगा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण, बीच का कोण है। देखिए क्या बोल रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का कोण है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का कोण है थीटा। देखो दोस्त, है ना। अगला क्या बोल रहा है, एच मार्क लिखे, स्टार मार्क लिखे, बोलो दो सदिशों क्या बाबू, दो सदिशों के परिणामी दो सदिशों का के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य, क्या बाबू, कभी भी शून्य नहीं हो सकता है दोस्त, नहीं हो सकता है। ओके दोस्त, क्या बोल रहे हैं दोस्त ने, और ना ही ऋणात्मक हो सकती, और ना ही ऋणात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। देखिए क्या बोल रहा है दोस्त, दो सदिशों के परिणामी का परिमाण, क्या बोल रहा है, दो सदिशों का परिणामी का परिमाण दोस्त न कभी शून्य हो सकता है और न कभी ऋणात्मक होगा। ओके दोस्त, यहां तक समझ गए। अगला पॉइंट लिखिए मेरे दोस्त, यहां तक उतारिए, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। एक तो क्वेश्चन बनाते हुए सूत्र पे चलिए उतारिए, 2 मिनट समय दिया जा रहा है मेरे दोस्त, ज्यादा आपको टाइम नहीं दी जाएगी, 2 मिनट समय दिया जा रहा है।
चलिए दोस्त, तब तक के लिए अब लोग उतार लिए होंगे, 2 मिनट से ज्यादा समय दे दिए। चलिए देखते हैं सूत्र पे क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्वेश्चंस बोल रहा है दोस्त, देखिए। Keep silent. Silent. देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है सूत्र पे जो बताया, तो सूत्र पे क्वेश्चंस दिया गया है। देखिए आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए क्वेश्चन है बाबू,
यदि किसी वस्तु पर क्या बाबू, यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लग रहा है, का बल लगता है, क्या दोस्त, लगता है, तथा उत्तर की दिशा में बाबू, उत्तर की दिशा में 3-4 न्यूटन का बल लगता है, लगता है। तो क्या पूछ रहा है दोस्त? तो परिणामी का बल क्या होगा? परिणामी बल क्या होगा? ये नहीं पूछ रहा है क्या होगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में बाबू बोल रहा है 3 न्यूटन का बल लगता है और उत्तर की दिशा में आपको 4 न्यूटन का बल लगता है, तो पूछ रहा है परिणामी बल क्या होगा बाबू। क्या पूछ रहा है बाबू? परिणामी बल क्या होगा। तो देखो बाबू, पहले डायग्राम से, आप लोग पहली बार इसलिए डायग्राम देखिए। ये डायग्राम हो गया, नीचे हो गया दक्षिण बाबू, ऊपर हो गया उत्तर, और ये हो गया पूरब और पश्चिम, इसको बोलते हैं पश्चिम, और ये हो गया पूरब दोस्त। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है मेरे बाबू, देखो क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है बाबू, तो पूरब की दिशा इधर हो गई ना, पूरब की दिशा इधर, देखिए पूरब की दिशा में, ये हो गई पूरब की दिशा में क्या 3 न्यूटन का बल लगता है ना बाबू। अब पूछ रहा है बाबू, तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है बाबू, उत्तर की दिशा में ऊपर की ओर 4 न्यूटन का बल लगता है दोस्त। क्या? 4 न्यूटन का बल लगता है बाबू। हाँ, यही ना पूछ रहा है। इसको मान लीजिए बाबू ए और इसको बी मान लीजिए। ये थीटा है जो कै डिग्री का, 90 डिग्री का, सीधा एकदम है ना, ये 19 डिग्री की थीटा है। क्या? तो देखिए बाबू, आपका थीटा हो गया कितना, 19, ए हो गया बाबू आपका 3 न्यूटन और बी हो गया आपका 4 न्यूटन। तो पूछ रहे हैं क्या बाबू, रिजल्टेंट पूछ रहा है ना, रिजल्ट पूछ रहा है। तो रिजल्ट में क्या होगा देखिए बाबू, आर इक्वल टू हो जाएगा आपका वट। क्या होगा? आर इक्वल टू वट। तो आर इक्वल टू वट, तो इसका सूत्र क्या होता है बाबू, आर इक्वल टू हो जाता है आपका सूत्र रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, क्या होगा बाबू, 2ab cos थीटा ना, cos थीटा, यही ना होगा बाबू। पूरी तरह पहले आप क्वेश्चंस को पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, जब तक क्वेश्चन टूटेगा नहीं दोस्त, जब तक न्यूमेरिकल बनने वाली नहीं है। क्या? जब तक पूरी तरह क्वेश्चन न टूट जाती है तब तक न्यूमेरिकल बन ही नहीं सकता है। इसलिए आप लोग बार बार क्वेश्चंस को पढ़े। देखिए क्या क्वेश्चन बोला, यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है, देखो बाबू पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है और उत्तर का दिशा में बोल रहा है 4 न्यूटन का बल लगता है दोस्त। उत्तर की दिशा यानी कि ऊपर 4 न्यूटन का बल लगता है। तो देखिए क्या होगा, रिजल्टेंट पूछ रहा है बाबू, यहां से ऐसे जाएगी, इसका रिजल्टेंट पूछ रहा है। आर इक्वल टू वट, एक सामने वाली कोण थीटा है जो कि 90 डिग्री का, एकदम स्ट्रेट खड़ी है, देख लीजिए दोस्त, क्या है, एकदम स्ट्रेट खड़ी हुई है, इसलिए 90 डिग्री का थीटा है। तो देखिए थीटा हो गया आपका 90, ए हो गया 3 न्यूटन और बी हो गया 4 न्यूटन। तो रिजल्टेंट पूछ रहा है, परिणामी बल पूछ रहा है ना, तो परिणामी बल होता है इक्वल टू आर इक्वल टू हो जाता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है मेरे दोस्त। देखिए क्या कैसे सॉल्व होगा, देखिए
रूट अंडर क्या होगा बाबू, रूट अंडर ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुने ए भी पूछ रहा बाबू, तो ए हो गया 3 न्यूटन और बी भी पूछ रहा है तो 4 न्यूटन ए और गुने कॉस थीटा हो जाएगा, क्या कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पर आपका 90 डिग्री है बाबू, तो क्या होगा 19 डिग्री होगा ना। अब आगे देखिए दोस्त क्या है, फिर से देखिए रूट अंडर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा बाबू, इसको गुना कीजिए क्या होगा गुना, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 4 के 24, 24 गुने के तब बाबू कॉस थीटा यानी कि कॉस 19 का नाम मान होता है कितना, 0 होता है बाबू, कॉस 19 का मान होता है 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा दोस्त। अब आगे देखिए क्या होता है, अब होगा बाबू रूट अंडर 16 और 25, 16 और 25 प्लस तो प्लस खत्म, अब इसकी 0 तो 0, तो प्लस में 0 से करने से कुछ फायदा नहीं है, इसलिए यहाँ आंसर आपका हो जाएगा 5 न्यूटन आंसर। क्या होगा बाबू, R इक्वल टू 5 न्यूटन आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा बाबू, उतारिए क्वेश्चन। अगर नहीं दिखाई देगा तो बोलिएगा दोस्त, और नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, न कि जी बैठे हुए रह जाए। नहीं दोस्तों, आपको बार बार पूछना है, हम बताने के लिए ही यहाँ है दोस्त, इसलिए बार बार ही क्वेश्चन आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताने के लिए ही यहाँ है। आप लोग दोस्त अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो फोन नंबर है, लिख लीजिए 6299395081, इस पे आप व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर सकते हैं, और कांटेक्ट के लिए हो गया नंबर आपका बाबू, कांटेक्ट के लिए हो गया 8340139076, इस पर आप बात कर सकते हैं, मेरी टीम द्वारा आपको जो सहायता होगी आपको किया जाएगा। चलिए उतारिए दोस्त। चलिए दोस्त उतार लिए होंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा। देखिए दोस्त क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन से बाबू आपका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दो सदिशों का परिमाण समान हो तथा उसके परिणामी का परिमाण भी सदिश के समान हो तो उनके बीच का कोण का क्या होगा, यही ना पूछ रहा है, बीच का कोण पूछ रहा है दोस्त। तो देखिए डायग्राम हो गया, बी वेक्टर ए वेक्टर रिजल्टेंट हो गई, यही पूछ रहा है बाबू, यही पूछ रहा है, रिजल्टेंट पूछ रहा है, बीच का कोण थीटा पूछ रहा है। तो देखिए बाबू सॉल्व कीजिए कैसे होगा, ये हो जाएगा दोस्त आपका
ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर गुने आर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, एक्स मान लेते हैं, क्या एक्स। ठीक, आगे देखिए होगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ सूत्र लग रहा है बाबू, देखो क्या लग रहा है, सूत्र लग रहा है, प्लस 2ab कॉस थीटा ना, कॉस थीटा, ये सूत्र लग गया बाबू। देखो आर स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ सूत्र यूज हो रहा है, देखिए समझिएगा बाबू, ना समझ में आए बोलना है, ऐसे बैठना नहीं है दोस्त, ना समझ में आएगा आपको बोलना है। ठीक, देखिए आर एस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आगे देखिए दोस्त क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस फिर से होगा वही एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स गुने एक्स लीजिए 2x होगा, 2ab है ना, 2x इंटू एक्स कॉस थीटा, यही होगा ना दोस्त, यही होगा ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू आगे टू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स एक और है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कॉस थीटा होगा ना बाबू। देखिए कॉमन निकाल लेते हैं एक्स एक्स, तो एक्स कॉमन निकल जाएगा ना, निकलेगा ना मेरे दोस्त, हाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ बच जाएगा बाबू कि आपका एक्स निकल गया, तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, पहले बचेगा ना दोस्त, एक एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x न होगा प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा ना जी, प्लस 2 x निकल गया तो बच 2 x निकला है तो 2 cos थीटा, यही ना होगा दोस्त, x कॉमन है, x कॉमन निकाल लिया गया तो 2 प्लस x निकला हुआ तो 2 cos थीटा, यही ना होगा। काट दीजिए, एक कटला पर क्या आएगा बाबू, 1 आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 cos थीटा, यही ना सूत्र से देखिए, यहां भी सूत्र लगेगी, इधर ले 2 cos थीटा इक्वल टू क्या होगा बाबू, 2 cos थीटा का इधर ले तो क्या हो जाएगा -1, इधर जाएगी प्लस है तो -1 होगा ना, हाँ तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा बाबू, तो कहीं यहाँ ले भागा दिए तो -1 बाई भागा में तो नीचे आएगा 2, यही ना होगा, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा दोस्त क्या, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, किसका मान होता है, -1/2 किसका होता है सूत्र, cos थीटा में -1/2 कितना डिग्री का मान होता है, cos 120 डिग्री का मान होता है दोस्त, क्या होता है cos 120 डिग्री का मान, इसलिए cos को काट दीजिए और थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको 120 डिग्री, यही आपका आंसर होगी। ठीक दोस्त, आगे भी कल आपको पढ़ाया जाएगा, सूत्र है। आज की क्लास में यही एंड करता हूं, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्त, अपने दोस्तों का शेयर करके दोस्तों को भी बोलिए कि पढ़िए लिखिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।